नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र के मोहल्ला किदवाई नगर स्थित जैनबिया स्कूल पर शिया समाज के लोगों ने चौकी इंचार्ज गणेश शर्मा और हेड कांस्टेबल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। शिया समाज के लोगों का आरोप था कि दरोगा गणेश शर्मा और हेड कांस्टेबल सत्येंद्र नागर ने शिया समाज को गाली दी, तबारुक यानी प्रसाद को गाली दी, भूखे कहा। समाज के लोगों ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ स्थानांतरण की कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपनी चौकी खाली करा लेंगे और पुलिस को यहाँ कोई जगह नहीं देंगे। शिया समाज के सेक्रेटरी एडवोकेट नसीम जैदी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि देर रात को जब जैनबिया स्कूल के पास प्रसाद का वितरण हो रहा था, उसी दौरान दो चचेरे भाई आपस में झगड़ बैठे, जिनको जबरदस्ती उठाकर पुलिस ने 151 की चालान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस की कार्रवाई से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बिना किसी तहरीर और शिकायत के आधार पर ही पुलिस ने अनावश्यक रूप से कार्रवाई की। उसके बाद पुलिसकर्मियों ने चौराहे पर खड़े होकर शिया समाज को गाली दी और प्रसाद को भी गाली दी। सेक्रेटरी एडवोकेट नसीम जैदी और अध्यक्ष रौनक हसनैन जैदी के नेतृत्व में शिया समाज के सैकड़ों लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ स्थानांतरण की कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर शिया समाज में आक्रोश व्याप्त है और जैनबिया स्कूल पर हंगामा किया। हंगामा की सूचना पर खालापार थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। समाज के लोगों ने थाना प्रभारी को पूरे मामले से अवगत कराया और दरोगा व सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि शिया समाज ने ही पुलिसकर्मियों के लिए यह चौकी स्थापित कराई थी और उन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार का माहौल बना रखा है। उन्होंने कहा पुलिस की निजी जगह नहीं है, यह पुलिस चौकी की जगह हमारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस बजाय हमारी रक्षा करने की हमारा उत्पीड़न कर रही है, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण नहीं होता तो हम यहाँ से चौकी खाली कर लेंगे। प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा, रात हमारी मजलिस हो रही थी। मजलिस के बाद तबर्रुक बट रहा था। तबर्रुकात में प्रसाद यानी के उसमें दो बच्चों में आपस में ताऊ चाचा के लड़कों में कहासुनन हो गई। पुलिस उनको उठा के लेके चली गई, घर से उठा के ले गई। कोई कंप्लेंट दोनों पक्षों में से किसी पक्ष ने नहीं करा, कोई शिकायत नहीं करी। मगर उसके बाद अधिकारियों ने भी हमें, सदर सेक्रेटरी होने के नाते सदर साहब यहाँ मौजूद थे, मैं मौजूद नहीं था, सदर साहब को यकीन में लिए बगैर दरोगा जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। हमें उसका कोई ऐतराज नहीं, मगर हमें ऐतराज इस बात पे है कि उन्होंने हमारे समाज को, शिया समाज को गाली दी, तबर्रुकात को गाली दी, भूखे कहा। ये कतई बर्दाश्त नहीं होने का। और भ्रष्टाचार चरम पे फैला रखा इन दरोगा जी ने यहाँ पे, इस चौकी पे। जबकि हमने, शिया समाज ने ये चौकी इसीलिए स्थापित करी थी कि हमारे शिया समाज को पीसफुल तरीके से माहौल रहे। यहाँ से हमारी ही चौकी दी हुई है पुलिस को, पुलिस की अपनी चौकी नहीं है। अगर पुलिस बजाय हमारे के हमारी रक्षा करे और पुलिस हमें उत्पीड़न करे, वो कतई बर्दाश्त नहीं होने का। कौन है दरोगा जी? दरोगा जी गणेश शर्मा और दीवान जी सत्येंद्र नागर। काफी टाइम हो चुका, इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा। कोई बिना पैसे के ये काम नहीं करते। और अगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब एसएसपी साहब ने, एसपी सिटी साहब ने ये कह दिया कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें यकीन में लेना चाहिए। हमारे सदर साहब बिरादरी के यहीं मौजूद हैं, राजू भाई, जो फुल्ली सपोर्ट करते हैं प्रशासन को भी और शासन को भी। हमारी मकसद ये है, हमारा शिया समाज की मंशा ये नहीं रहती कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं, मगर ये भी शर्त हमारी, ये भी हमारी वो है कि अगर हमारे स्वाभिमान को, हमारी इज्जत को, हमारे मजहब को कोई टारगेट करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होने का। अब हमारे समाज ने ये तय करा है कि जब तक दरोगा जी और वो दीवान जी का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होता तो हम चौकी भी खाली करवाएंगे। चौकी हमें चाहिए ही नहीं, ऐसी चौकी जिससे हमारे समाज का उत्पीड़न हो। और उनका स्थानांतरण से पहले हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जब तक उनका स्थानांतरण नहीं होने का, हम जेल भी जाने को तैयार हैं, गोली खाने को भी तैयार हैं। आपने जो मामला चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है आपका, तो आपने किसी अधिकारियों को सूचना दी? हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी दे दी, एडीएम साहब को भी रिपोर्ट कर दी, कोतवाल साहब को भी कर दी। कोतवाल साहब का भी फोन भी आया, वो वहां बुला रहे। मगर हमारे समाज ने तय कर लिया कि हमारे ऊपर जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हो या हमें कोई रिलीफ देवे, हमारी आजादारी में कोई खलल ना पैदा हो, वो यहीं पे आके हमें आश्वस्त करें प्रशासन। जब तक प्रशासन हमें आश्वस्त नहीं करता, हम यहीं पे मौजूद हैं, हम यहीं पे बैठे हैं। इनका ट्रांसफर होना चाहिए। इनका ट्रांसफर से पहले कोई कंप्रोमाइज नहीं।